11 मार्च स्क्रीन 1 नर्मदेहर। इस समय हम हनुमान जी के आपको दर्शन कराते हैं। और रात में ये कौन सी जगह, गांव का नाम है घाटम पिपरिया, घाट पिपरिया में रुके हुए थे। हनुमान दादा जी के दर्शन कीजिए। और हमारे ठाकुर जी और ये लड्डू गोपाल जी, सामने नर्मदा मैया है। जय माता दी। और ऊपर देखिए, और देखिए सफेद पत्थर में भोले बाबा, इनके दर्शन कीजिए। नंदी बाबा और पीछे मैया, थोड़ी दूर नीचे ही घाट पे उतरते मैया बह रही हैं। और बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है ये। आपको शिखर दर्शन कराते हैं, क्योंकि अंदर से ही हम बाहर आए इस बार। और यहाँ पे हम रुके हुए थे। नर्मदेहर बाबा महाराज लोग काश टूर्नामेंट कल जो हम देखे थे उसका आज फाइनल है, तो रोक रहे थे। हमने कहा हमें आगे जाने दीजिए। ये कितना सुंदर बनाया नर्मदेहर। अब यहाँ से हनुमान जी का आशीर्वाद ले लिया है, भोले बाबा को जल चढ़ा दिया है। अब आगे बढ़ेंगे। नर्मदेहर 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 नर्मदेहर। इस समय हम घाट पिपरिया से लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे आए हैं। और स्कूल में देखिए बच्चों की पीटी चल रही है। नहीं मुड़ना चाहिए बच्चा। इनको देख करके हमारे स्कूल का टाइम याद आता है। हम भी ऐसे पीटी किया करते थे। और यहाँ पहुँच के मैडम ने हमें नर्मदेहर का अभिवादन भी किया। वो देखकर बहुत अच्छा लगा। नर्मदेहर। इस समय हम खंडराज डावला गांव में है, माई की कुटिया। और ये बहुत सुंदर आश्रम है। सामने भोले बाबा का मंदिर है। और यहाँ पे बाल भोग के लिए आए थे और मैया ने बड़े प्रेम से हमको नर्मदेहर भोजन ही करा दिया। आपको दर्शन कराते हैं। ये नर्मदेहर भैया, देख लिए इतनी उम्र में भी मैया अभी भी सेवा कर रही है। और 4थी साल है। हाँ। 4 साल से लगातार मैया और अपने ही खर्चे से सेवा करती हैं। बाबा जी है, भोजन पा रहे हैं। नर्मदेहर महाराज जी, आज माँ की ऐसी कृपा रही कि सुबह आश्रम से निकले, वहाँ बाल भोग भी नहीं, खाली चाय पी के चले थे। और मैया से ऐसे ही सोचे थे कि एकादशी कल निकली, आज दाल चावल मिल जाए। और देखिए बाल भोग की जगह मैया ने हमें दाल चावल रोटी सब्जी सब खिलाया। सही कहते हैं कि मैया खूब खिलावत है। नर्मदेहर। यहाँ भोले बाबा के दर्शन कराते हैं। नर्मदे महाराज। जय हनुमान दादा गुरु की है। हनुमान जी के दर्शन करें। ये भोले बाबा, जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय। रैदास भगवान के, गुरुदेव भगवान के मंदिर में है। और इनके दर्शन कीजिए। मांगरोल गांव है और सड़क के किनारे आश्रम है। ये देखिए, ये इनकी कठौती, और कठौती में गंगा है। अभी पंडित जी ने हमें आचमन कराया जल का। हमने सोचा नर्मदा जी, बोले नहीं गंगा जी। तब याद आया मन चंगा, तो कठौती में गंगा। नर्मदेहर महाराज जी सेवा करते हैं। और ये टीम हमारे भैला गांव की है ना भैया, नर्मदेहर। और ये पूरी टीम भैला गांव की है। और हम जाएंगे गांव में इनसे। हैं सुबहपुर वाले। आप भैला गांव के, क्या नाम महाराज जी आपका? रामलाल सोलंकी भैला। रामलाल सोलंकी जी। इनसे हम मिलेंगे, क्योंकि हमें वहाँ एक मैया से मिलना है। ममता मैया जो सेवा करती हैं वहाँ, उनका खूब नाम सुना है। नर्मदेहर 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 नर्मदेहर। ये मध्य प्रदेश की टीम चल रही है, बहुत तगड़ा चलती है। और सामने मंदिर है। महाराज जी के दर्शन करे और इन संतों के भी दर्शन किए। 4-4 परिक्रमा किए हुए हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। और बड़ी बात ये कि भैला गांव के, मेरे को जो ममता मैया से मिलना है, मैंने चर्चा किया, बोले वो हमारी गांव की है। देखो कितना बड़ा भाग्य है। अब वहां जाके उनके भी दर्शन करेंगे। नर्मदेहर नर्मदेहर। समय मालीगंज में आ गए। शाम को 3:30 बज रहा है। पीछे रविदास मंदिर में हम मांगरोल में 2 घंटा आराम किए थे। धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। देखिए अखंड रामधुन चल रही है। वहाँ से नीचे आए हैं। और ये देखिए मैया के दर्शन घाट पे। कितना सुंदर घाट है। और मैया कितनी सरल लग रही है, गहरी नहीं। देखिए कपड़े धो रहे। अब इस जगह का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि अब हम
घाट मैया के किनारे किनारे चलेंगे। और कल एक जंगल वाला जो किनारे चले थे जिसमें अरहर के खेत में घुस गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, वो वीडियो बन ही नहीं पाया, गलती से सेव नहीं हुआ, बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन आगे फिर ऐसा मिलेगा। वो जो सामने दिख रहा है वैसी जगह थी। अब ये देखिए, अब हमें बताया है कि अब मैया के किनारे किनारे ही आप बढ़ोगे। ये बहुत अच्छा लगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सीताराम आश्रम से हम निकले और मैया के किनारे किनारे देखिए इन बालुओं में चल के आए, हालत ख़राब हो गई। 1 किलोमीटर चल के आए, फिर ये मैया ने बताया ये रेत छान रही है यहाँ पे। पीछे 2 बच्चे बैठे हुए थे कि महाराज अब ऊपर चढ़ जाना, बालू में तो बहुत हालत ख़राब हो रही है और आगे मार्ग भी नहीं है। यहाँ से बोले थोड़ा ऊपर चढ़ना और आपको फिर मार्ग मिल जाएगा और वहाँ से आगे बढ़ना। नर्मदे हर, देखिए कितना सुंदर लग रहा है स्थान, देख रहे हैं। सामने दक्षिण तट है, वहाँ मंदिर है, गांव है। जब 1-1.5 महीने बाद वापस आएंगे, 2 महीने कम से कम लगेगा, सॉरी। नर्मदे है। अच्छा, नीचे की दुनिया अलग लगती है, ऐसे लगता है कहाँ आ गए हैं। ऊपर ऐसे किनारे मैया के जंगल दिखता है, उसके ठीक पीछे गांव आ जाता है। अरे गांव के पीछे नीचे चल रहे हैं हम, लेकिन ऐसा लगता है किसी अजीब दुनिया में। ये देखिए, आहा, नर्मदे। ये देखिए, गांव में ही हम आ गए हैं। अलीगंज से 1-1.5 किलोमीटर रेत पे चल के आए। ओह, रेत पे चलते नहीं बनता, उस पर ग्रिप नहीं बनती है, पैर धंस जाते हैं। अब शाम हो रही है, 8 किलोमीटर जाना है। एक आश्रम बहुत अच्छा स्थान है, संगम, त्रिवेणी संगम है, वे नर्मदे हर। अभी हम बरहा गांव सामने दिख रहा है बिल्डिंग, वहां से नीचे उतर के आए हैं और फिर दोबारा मैया के तट पे चल रहे हैं। इसके पहले जो था तट पे चले थे, वहाँ 1-1.5 किलोमीटर था, वो बालू थी जैसे सामने दिख रही है, वहाँ चलते नहीं बन रहा था। फिर ऊपर चढ़ गए क्योंकि मार्ग उसके आगे था नहीं, पगडंडी भी नहीं थी। और फिर अभी बरहा गांव में आए, यहाँ चाय पिए। केतुधान आगे है, करीब 4 किलोमीटर, तीर्थ है और त्रिवेणी संगम है। और शाम का समय हो गया है और बड़े इत्तेफाक से संत लोग, मूर्ति हमारे साथ 2-3 दिन पहले मिले थे, वो भी मिल गए हैं यहाँ पे। एक महाराज जी के यहाँ उन्होंने अपने घर में रोक के हम लोगों को चाय पिलाया, बैटरी चार्ज हो गई है और अब सीधे वहीं पहुँचना है। बाकी आपको दर्शन कराते हैं। परिक्रमा में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मैया के किनारे किनारे चलो, बस पगडंडी क्लियर बनी होनी चाहिए। हाँ, कहीं कहीं पे बहुत पतली पगडंडी हो जाती है। कल एक जगह हम फंस गए थे, वहाँ पे गांव के लोग बता रहे थे कि 2-3 परिक्रमावासी नीचे गिर गए थे क्योंकि एक छोटा सा नाला आया था और खेत के सहारे किनारे किनारे से चढ़ना था और अरहर की दाल लगी हुई थी, थोड़ा सा पैर फिसला तो नीचे गिर जाते थे। तो ऐसे भी घटना घट जाती है, लेकिन ज़्यादा चोट वोट नहीं आई, ये अच्छी बात थी। बाकी तो मैया करा ही रही सबको परिक्रमा और सबका प्रारब्ध है, जिसको जैसा लिखा है वैसा होता है। नर्मदे हर। लगभग 2-3 किलोमीटर से हम मैया के किनारे ही चल रहे हैं। देखिए, कहीं बिल्कुल मैया के किनारे, और ये देखिए खेती भी कर रखी है, कहीं चने की, यहाँ बैंगन लगे हुए हैं और पगडंडी के मार्ग से चल रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदा मैया की परिक्रमा में सबसे ज़्यादा आनंद वाला ये स्थान होता है जहाँ पे हम मैया के किनारे किनारे चलते हैं। इन पगडंडियों में हालांकि दिक्कतें होती हैं, अगर बस मुख्य बात ये है कि बीच में कहीं कोई नाला ना आ रहा हो या कोई नदी संगम करती है, उधर उनको क्रॉस करने में दिक्कत हो। और दूसरी, रास्ता ऐसे पगडंडी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अकेले भी चले जाओ। और मैया की कृपा से कुछ संत लोग मिल गए हैं, परिक्रमावासी मूर्तियाँ, उनके साथ चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे लौकी देखिए कितनी बढ़िया लगी हुई है,
ये देखिए, ये लोग खेती का भी आनंद लेते हैं और हम लोगों को परिक्रमा के लिए पगडंडियाँ मिल जाती है इन्हीं किसान और गाय भैंस वालों की वजह से। उनके निशान बने होते हैं चलने के, उन्हीं पगडंडियों पे हम आगे चलते रहते हैं। और मैया के दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर लग रही मैया, क्योंकि इनका स्वरूप अब धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, किशोरावस्था में आ रही है मैया। नर्मदे को त्रिवेणी संगम जा रहे हैं और ये 3 कन्या हमको मिली और मन में भाव आया, इनको दक्षिणा दी और ये बाबा भी इनको चॉकलेट दिए। जो भी परिक्रमा वासी नर्मदे हर बाबा वैसे आएंगे हम लोग। और ये बात बाबा ने, मैं मन में सोच ही रहा था और बाबा ने बोला कि देखो महाराज जी, हम लोग त्रिवेणी संगम में जा रहे हैं और ये 3 कन्या मिली और मन में भाव आया और ऐसे ही उनको दक्षिणा दी। और देखो बाबा बोल रहे हैं कि हमने स्नान का पुण्य तो यहीं पे पा लिया। यही मैया का चमत्कार है। जिनके हम रुके थे उन्होंने हमारे कन्हैया को 10 रुपए चढ़ाए थे और 10 रुपए वो इन कन्या, मतलब मैया की चीज कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यवस्था बन जाती है। और हमारे पास भी कहीं ना कहीं से, आपको बताएंगे नहीं कहाँ कहाँ से कैसे संपर्क में लोग आते हैं और दक्षिणा देके चले जाते हैं। और वो दक्षिणा का वास्तव जो अधिकारी है हमारे द्वारा वहाँ पहुँच जाता है। ये है हमारी मैया का चमत्कार। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये देखिए मैया यहाँ पे फिर से देखिए कितनी शांत बह रही है और कितना विस्तार रूप हो गया है। अब मैया हमारी तरफ चल रही हैं। ये देखिए पगडंडी से कुछ महात्मा लोग पीछे आ रहे हैं और ये 2 बाबा हमारे साथ हैं और 2 बाबा आगे चले गए, वो देखिए खड़े हुए हैं, वो देखो दिख रहे हैं। अब ये देखिए बिल्कुल मैया के एकदम बगल से जा रहे हैं, ये आपको अनुभव बता नहीं सकते। और यहाँ पे किसान भाई लोगों ने अपने खेत को बचाने के लिए तार बांध रखा है। ये देखिए कितना सुंदर, देखो ठंडा ठंडा लग रहा है। हाँ, जय नर्मदा मैया। देखो एक छोटा सा नाला इधर आया है जो कि सूखा हुआ है और यहाँ पे वो संगम करता है मैया से। अब ये देखो हम ऊपर, कल जो मैं बता रहा था ना वो ऐसी जगह थी और ये जो सामने दिख रही है इसके नीचे देखो गहरी, यहाँ तो नहीं है, उसके नीचे गहरी घाटी थी, मतलब ये खाई, समझे बाबा। ये जो अरहर की खेत थी वो, वहां पे 1-2 बाबा बेचारे गिर गए थे नीचे। वो यहाँ तो चौड़ा है, वो बिल्कुल किनारे में था और पीछे जहाँ बैग का बैलेंस गिरा तो 1-2 बार तो हम तो दंड के सहारे निकल गए थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि 1-2 लोग कोई गिरेंगे जरूर यहाँ। और वही ऊपर किसान भाई लोग बता रहे थे कि महाराज जी गिर गए थे। ये देखो, हालांकि अरहर था, ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन चोट तो आ ही जाती है, थोड़ी सी भी चोट बहुत है। हाँ, अब हम देखो ऊपर आ गए, ऊपर चल रहे, नीचे जंगल है, पगडंडी ऊपर खेत जो है, यहाँ से चने की फसल है वो काट ली गई है। एक बाबा ने हमें रोक लिया है चाय के लिए, जो दम मारते हैं दम मारे, और जो चाय पीना है ये इनकी खेती है। और ऊपर वो जो झंडा दिख रहा है, यहाँ पे ही आश्रम है जहाँ पे हमें रुकना है और इसी स्थान को बाबा बोल रहे हैं त्रिवेणी संगम बोलते हैं। ये दर्शन कीजिए। अभी मैया में जब मैं बहुत फैली लग रही है यहाँ पे। नर्मदे हर बाबा, देखो बाबा ये सब बैठे हुए हैं, 2 और आ गए। मैया की परिक्रमा में और ऐसी जगह पे देखो झोपड़ी है छोटी सी, और यहाँ पे बड़े भाव से चाय के लिए पूछ लेते हैं, तो समझ लीजिए माँ की कृपा है। बैठो थोड़ी देर चाय पियो, सांस लो, पानी पियो और आगे बढ़ो। अब चूँकि पहुँच गए हैं, ज़्यादा तो है नहीं, 2 मिनट 5 मिनट लगेगा, मैया की गोद में ही बैठते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।